कि एक प्रैक्टिस टोपोलॉजी रखेंगे उसके हिसाब से या फिर उसका यूज करके जितनी भी हमने अभी तक ये एसटीपी के ऑपरेशंस पढ़े हैं, रूट ब्रिज इलेक्शन, आरपी इलेक्शन, डीपी, एनडीपी का बचा हुआ अभी मैंने बहुत कम ही बताया था, तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इस टोपोलॉजी के एक्सप्लेन करने के बारे में ही आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और ये सेम टू सेम टोपोलॉजी मैंने इधर बना रखी है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो हर एक स्विच के अंदर जा जाकर आपको बिल्कुल बेसिक से सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे कि आपका रूट ब्रिज कौन सा बनेगा। पहला स्टेप क्या है आपका, रूट ब्रिज को आइडेंटिफाई करना। पहले हम खुद से देखेंगे विजुअली और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वही रूट है या नहीं है, हमारे जो प्रेडिक्शंस है वो कितनी सही है। फिर हम रूट पोर्ट देखेंगे हर एक नॉन रूट ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है रूट ब्रिज क्यों ना, उसके अलावा जितने भी होंगे सब, मतलब 1 2 3 4 में से एक रूट, बाकी 3 नॉन रूट, तो उनके अंदर एक एक आरपी होगा, वो चूज करेंगे। और उसके बाद डीपी जो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, ठीक। और वो आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्विच के अंदर 1 2 4, वो डिपेंड करता है जितने लिंक होंगे उसके हिसाब से एक आरपी रहेगा, बाकी सारे या डीपी या फिर ब्लॉकिंग वाले एनडीपी, ठीक। और फिर फाइनली हमने क्या देखने हैं, नॉन डीपी पोर्ट। चलिए ये सब कुछ रहने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टोपोलॉजी के डिजाइन की। 4 स्विच लिए हैं मल्टी लेयर, आप लेयर 2 भी ले सकते थे, लेयर 3 है तो नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ इशू नहीं है। और नाम मैंने रखे हैं मल्टी लेयर स्विच 1, MS1, MS2, MS3, MS4, 4 स्विचेस हैं, ठीक है। नाम से वैसे हमें कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। और ये शायद अंदर तो चेंज करे भी नहीं होंगे मैंने, अगर आप देखोगे, हाँ अंदर तो स्विच ही है शायद हर जगह। और लिंक आप देखो, ये दोनों लिंक ऊपर वाला 0/1 है, नीचे वाला 0/2 है। बिल्कुल क्लियरली ट्राई किया है मैंने कि आप इसको देखते ही समझ सको, तो ऐसा कोई इश्यू होने नहीं वाला है नंबर की वजह से हमें, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है बचता है हमारे पास कि अच्छा हाँ, तो शुरू कर लेते हैं नंबर 1 से। रूट ब्रिज कौन सा बनेगा, आप खुद वीडियो एक बार पॉज करिए और एक जनरल ऑब्जर्वेशन करिए यहाँ से कि रूट ब्रिज के बारे में एक बात हमने पढ़ी थी, और वो ये है कि उसका कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं हो सकता, मीन्स ये ऑरेंज या एम्बर कलर का नहीं हो सकता। तो चारों में से आप देखोगे इस पे भी एक ऑरेंज है, इसमें 3 है, इसमें तो ऑलमोस्ट सारे ऑरेंज है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई मेरे पास यही एक स्विच दिख रहा है मुझे जिसके सारे ही पोर्ट क्या है आपके ग्रीन है, मीन्स डीपी है। तो इसके पूरे पूरे चांसेस है। एक्चुअल में तो देखो मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ पैकेट ट्रेसर की हैबिट नहीं बनानी है, रियल में आपको ऐसे सारे स्विच एक दूसरे के सामने नहीं लगे मिलेंगे, उसमें तो करना आपको कमांड बेस ही है। पर फिर भी एक देख लेते हैं कि मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन है ये सही है कि नहीं है। शो स्पैन अगर आप करते हो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, दिस ब्रिज इज द रूट, ठीक। तो ये आप पता कर, अच्छा एक और बात थी यहाँ पे, शो वर्जन अगर आप करते हैं ना, तो शो वर्जन में मेरे को आपको आउटपुट दिखानी थी, अगर हम देख पाते हैं यहाँ से, तो इसमें सपोर्टेड है क्या वो, जी हाँ। तो ये वो मैक एड्रेस है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप उसको या तो शो स्पैन में भी देख सकते थे, EA34, जो हमने कहा देखा था EA34, ठीक है। जो आपकी ब्रिज आईडी में मैक एड्रेस होता है उसको देखने के लिए या तो आप शो स्पैनिंग ट्री यूज कर सकते हैं, या फिर शो वर्जन में भी वो मैक एड्रेस आपको सिस्टम का बेस मैक एड्रेस के नाम से दिखेगा, ठीक। तो चलिए अच्छी बात है, ये हमारा हो गया है रूट ब्रिज। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या देखना है, हर एक जो बाकी बचे हुए तीनों स्विच है, नॉन रूट स्विच है, उन पे रूट पोर्ट का सिलेक्शन करना है, आरपी का। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा क्या बना है अभी, रूट ब्रिज। ओके, अब इससे शुरू कर लेते हैं MS1 से। क्या लगता है इसकी अगर आप बात करेंगे तो रूट पोर्ट का बेसिक इलेक्शन किसके बेस पे होता है आपका, याद है, वो था कोस्ट के बेस पे। चलिए, तो इधर से तो आप देखोगे, और लिंक मैंने सारे क्या लिए हुए हैं, मोस्टली FA वाले हैं, एक जगह गिग वाला है, ठीक है। तो 19 19 38 पड़ेगा टोटल, और इधर से सामने से आओगे तो आपको क्या पड़ेगा, 19। तो 38 को तो भूल जाओ और 19 वाले को याद रखते हैं। चलिए, पर इसका भी 19 है और इसका भी 19 है, इस लिंक का भी और इस लिंक का। अब बात आती है कि अब दोनों में से कौन सा लिंक है जो आरपी बन रहा होगा। तो सामने वाले स्विच पे चलते हैं और देखते हैं कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। इसकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 128.21, और इसकी मिलेगी 128.22। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अब स्विच पर चलिए और शो स्पैन करिए दोबारा से। यहाँ पे देखिए आपको 0 बाय कौन से पोर्ट थे आपके, 21 एंड 22,
21 के लिए पोर्ट प्रायोरिटी 21 है डॉट, और इसकी मतलब आप क्या चीज समझ पा रहे हैं यहाँ से, प्रायोरिटी आपकी 128 तो डिफॉल्ट है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो किसके बेस पे आता है, आपके इंटरफेस के नंबर पे, इंटरफेस आईडी, ठीक है। तो 0/21 इधर है, 0/22 उधर है, तो ये इसको भेजेगा 0/21, ये इसको भेज रहा है 0/22, सॉरी 128.22, मिनिमम किसकी है, .21 वाले की, तो इसके सामने वाला जो पोर्ट है वो क्या बन रहा होगा, आरपी, तो 0/21 आरपी होना चाहिए मेरा यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सच है, हमारी प्रेडिक्शंस शो स्पैन, तो 0/21 शुड बी योर रूट पोर्ट, और ये आपका रूट पोर्ट है, ठीक। तो कोस्ट है इसकी 19 है, पर हमें क्या देखना है इसके हिसाब से, क्योंकि 19 तो दोनों ही लिंक की थी। चलिए जी, तो इसके ऊपर हो गया, ये हमारा क्या बना है अभी, आरपी, ये पोर्ट कैसा बन गया है, आरपी, और इसका मैंने आपको बता दिया था, इसके सारे के सारे पोर्ट क्या रहेंगे आपके, डीपी, तो इसको तो आप हर जगह, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, ये पोर्ट भी डीपी है, ये वाला भी डीपी है आपका, और ये पोर्ट भी कैसा है आपका, डीपी। चलिए, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वाले स्विच की, तो इस स्विच की यहाँ से कोस्ट अगर आप देख पा रहे हो ना, तो ये एफ ए मीन्स 19 अगेन लोएस्ट है, इधर से जाओगे तो 38 पड़ेगी, ऊपर वाले लिंक से जाओगे तो 57 पड़ेगी, तो ऑब्वियसली नीचे वाले दो में से कोई भी एक क्या हो सकता है आपका रूट। अब फिर आप देख लीजिए, इधर से एक लिंक 23 एक 24 है, तो 23 के सामने वाला क्या मिला होगा आपको, रूट। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे शो स्पैन, तो ये भी क्या आपका 23 वाला ही आपको क्या बना हुआ मिला है, रूट, ठीक। तो इसको मैं फिर लिख देता हूं कि ये मेरा क्या बना है अभी, आरपी। तो इसी वजह से अगर आप इसको वाले स्विच पे खुद से ट्राई करेंगे, तो इन 3 और 4 में से कौन सा मिलना चाहिए, 3, तो मैं इसको यहाँ पे बिना देखे ही लिख रहा हूँ कि ये मेरा क्या होगा, आरपी। चलिए जी, अब आरपी तो हो गया मेरा हर एक स्विच पे सेलेक्ट, उसके बाद अब बात आती है डीपी और एनडीपी, फॉरवर्डिंग वाले और ब्लॉकिंग वाले, ठीक। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी बाकी बचे हुए रास्ते हैं आरपी चुनने के बाद, बाकी जितने भी बचे हुए रास्ते हैं ना, वो आपके बैकअप वाले रास्ते हैं, आप हमेशा याद रखिए। आरपी चुनने का मतलब होता है कि आपके एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाने का एक रास्ता, एटलीस्ट एक बेस्ट रास्ता आपको मिल चुका है। अब मान लो ये आरपी वाला ये है, तो ये एक रास्ता आपके पास मेन हो गया। अब जो बचे हुए रास्ते हैं ना, वो तो आपके बैकअप है, ये अगर कभी डाउन हुआ तब आप उसको दूसरे वाले को आरपी बनाएंगे, उसको एज अ मेन पाथ यूज करेंगे, पर तब तक ये क्या है, मेन, और बाकी सारे ब्लॉक मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये वाला खुद ब्लॉक हो गया, इसके सामने वाला ब्लॉक हो गया, इसके सामने वाला ब्लॉक है, इसके सामने वाला भी ब्लॉक है, इसके सामने वाला भी ब्लॉक है, और ये खुद ही ब्लॉक है। मतलब कितने पाथ बचे सिर्फ रूट तक जाने के, एक। चलो ठीक है, यहां से देख लो, इस वाले में एक ही पाथ है रूट तक जाने का, बाकी सारे क्या है, ब्लॉक। इसमें देख लो, एक ही पाथ है रूट तक जाने का, बाकी सारे क्या है, ये ब्लॉक नहीं है पर सामने वाले ब्लॉक है, ये खुद ब्लॉक है। तो कहीं भी देख लो, किसी मर्जी स्विच पे एक ही रास्ता है, वो जब डाउन होगा तो बाकी ब्लॉकिंग वालों में से क्या आएगा, कोई अप आएगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जानने वाली ये है कि बस मेरे को कैसे पता चला कि ये डाउन नहीं होगा, ये डाउन होगा, मतलब ये ब्लॉक होगा और ये डीपी बनेगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई ये डीपी बन जाता और ये ब्लॉक बन जाता, ठीक। उसके लिए फिर अभी हमने देखना है क्या कि भाई अगले जो सिलेक्शन है डीपी और ब्लॉकिंग का, वो कैसे होता है। चलो, एक तो ये चीज, दूसरा याद रखने वाली बात ये है कि दोनों साइड कभी ब्लॉक नहीं होंगी। मतलब एक लिंक पे मैंने बताया था, एक साइड कम से कम आपको क्या मिलेगी, हमेशा वो डीपी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे भी देखो, एक डीपी है, यहाँ डीपी है, देखो सारी की सारी में से एक साइड तो एटलीस्ट डीपी है कि नहीं है, जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, राइट। तो हर एक लिंक पे एक डीपी मिलेगा आपको। अच्छा, अब सवाल आता है कि मैं ये ब्लॉक और ये कैसे पता करूं कि भाई डीपी वाला कौन सा बनेगा फॉरवर्डिंग, और ब्लॉकिंग वाला कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो बात आती है किसकी, वही आपका ब्रिज आईडी के बेस पे, ठीक है। ब्रिज आईडी मतलब कि या तो लोअर प्रायोरिटी, ठीक, या फिर लोअर मैक एड्रेस। अब बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जो प्रायोरिटी है वो क्या रहती है आपकी, सेम 32768। तो इसके बेस पे अभी हम कोई मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर रहे, वो मैं आपको दिखा दूंगा चेंज करके, पर फिलहाल हम डिफॉल्ट के बेस पे देख रहे हैं। ओके, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैक एड्रेस लिख लेता हूँ सारे के सारे स्विचेस के, MS1 का भी लिख लेता हूँ। तो इसका मैक एड्रेस है ये वाला, इसको कॉपी करिए और आप यहाँ पे रखिए। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करके और ये पेस्ट करके रख देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो मैक एड्रेस हमारे सामने है, अब इस मैक एड्रेस का गेम चलेगा सारा, ठीक है। देखो, अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो पोर्ट, अच्छा इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बता दूं आपको,
इधर जो रूट ब्रिज है उसके सारे पोर्ट कैसे बंद रखे हैं, डीपी डीपी डीपी, है ना, डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड, मतलब ये ब्लॉक नहीं हो सकता कभी भी, रूट ब्रिज का कोई भी पोर्ट कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। चलिए, अब जो भी सामने वाले पोर्ट बचे हुए थे, जैसे ये डीपी था, ठीक है, इसके सामने वाला कैसे बना हुआ, आरपी, तो इसको तो नहीं छेड़ना है। ये डीपी था, इसके सामने वाला पोर्ट आपको नहीं पता, तो उसको आंख बीच के क्या बना दो कि वो एनडीपी होगा, ब्लॉकिंग, खत्म। ठीक है, अब इसके सामने वाला क्या बना था, आरपी, तो उसके सामने वाले का नहीं पता था, तो वो भी क्या बनेगा आपका, एनडीपी, ब्लॉक, खत्म। इसके साथ ये सेम यहाँ पे भी होगा। चलिए, अब बात आती है जो स्विच ऐसे हैं जो क्या नहीं है, रूट नहीं है, जैसे कि ये बाकी तीनों, तो इन लिंक्स के बारे में क्या, इनके और इनके बारे में क्या, चलो इनको डिस्कस करते हैं। इस स्विच का मैक एड्रेस कितना है, 0001, इसका कितना है 00E, तो ये क्या है आपका हाइयर, और ये क्या है लोअर, तो इसके जो दोनों पोर्ट होंगे वो कैसे है, डीपी, और इसके दोनों पोर्ट कैसे हैं आपको दिख रहा है, एनडीपी। रीजन समझ आया। चलिए, अब ऐसे ही आप इन दोनों की बात कर लो, 00E 000 मींस ये लोअर है और ये क्या है हाइयर, तो इसके दोनों क्या है फॉरवर्डिंग डीपी, और इसके दोनों क्या है आपके एनडीपी। फिर आते हैं इसके ऊपर सॉरी, इसका मैक एड्रेस 0003 0001, तो ये लोअर है, इसके डीपी, ये हाइयर था, इसके एनडीपी। तो अब अगर मैं एक इसको लिखता हूँ फाइनल फॉर्मेट में, तो जो आपके ब्लॉकिंग वाले हैं वो क्या होते हैं, एनडीपी, और जो फॉरवर्डिंग वाले हैं वो आपके क्या बनते हैं, डीपी। ठीक, एनडीपी, तो ये लिख लीजिए, देख देख लो। तो फंडा सारे के सारी चीजें या बातें क्लियर हो गई हमारी। रूट ब्रिज का सिलेक्शन हुआ, नॉन रूट ब्रिज के जितने भी नॉन रूट ब्रिजेस हैं आपके पास। आई थिंक आई नीड अ ब्रेक, तो चलो जल्दी से इसको बता देता हूँ। फाइनली जो मेन चीजें थी वो तो हो चुकी हैं। अब तो अगर आप फॉलो अलाउंग कर रहे हैं, सारी की सारी वीडियो सीरीज में देख रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि तो अब आप वीडियो पॉज करके खुद से भी इतना तो हो ही गया होगा अंदाजा, खुद से भी कोई टोपोलॉजी बनाओ, और कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज बनाइए। प्रिंसिपल्स यही रहने वाले हैं आपके, बेसिक मेथड्स यही रहने वाले हैं, वो नहीं चेंज होने हैं, टोपोलॉजीज मर्जी चेंज होती रही है। एसटीपी का जो बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जो उसका वर्किंग पैटर्न है, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए आप, और यही इसके ऑपरेशंस हैं एसटीपी के, उसमें और कुछ ज्यादा अभी बेसिक में कुछ नहीं है। बाकी हाँ, देखते हैं कि फिर अगली वीडियोस में हमारे पास क्या है, चेंजेस इन एसटीपी टोपोलॉजीज। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वीडियोस विल ब्रिंग। तो एसटीपी में बहुत बहुत एक्सटेंसिव, आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी स्लाइड्स है इसके अंदर, मोर देन आई थिंक अराउंड 300 स्लाइड्स है। तो सीसीआई के लेवल का स्टफ है, तो बहुत ट्राई किया, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है। वीडियोस को शेयर करते रहिए प्लीज़, अपने सोशल सर्कल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वट जो भी आपका, अगर आपको लगता है कि ये चैनल है सच में रेकमेंड करने लायक, तो अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को, कॉलेज में है और आप जॉब कर रहे हैं, वट वेयर एवर, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और यस, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।